हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईबी पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में। तो आईबी में कैसे पुलिस वेरिफिकेशन होता है। जब भी आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके कुछ महीनों बाद या फिर कुछ दिनों बाद हमारा पुलिस वेरिफिकेशन होता है आईबी के एम्प्लॉय का। तो ये कैसे होता है, कब होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट डिटेल होती है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, नेबर से क्या बातचीत होती है, कॉल आती है या नहीं आती है, और जॉइनिंग लेटर पहले आता है या बाद में आता है पुलिस वेरिफिकेशन के, इस पे हम आज बात करेंगे डिटेल में। तो ये मैं स्पेशली बता दूं कि ये वीडियो जो है वो आईबी के लिए बनी है। बाकी अदर डिपार्टमेंट में जो जॉब का पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है और इसमें अलग होता है। ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो यही बता दूं मैं कि यहाँ पे जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है वो जॉइनिंग लेटर से पहले होती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में जॉइनिंग लेटर आ जाता है, कुछ महीने बंदे काम भी कर लेते हैं, उसके बाद उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। लेकिन अगर आपने आईबी से डायरेक्ट अपॉइंट हुए हैं तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन पहले होता है, उसके बाद आपका प्रोविजनल जॉइनिंग लेटर आता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि कब होता है। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पुलिस वेरिफिकेशन क्या है और क्या क्या चीज़ें चेक की जाती है पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान। तो एक चीज़ सिंपल सी बात है भाई कि पुलिस वेरिफिकेशन जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या जिनकी भी सरकारी नौकरी लगती है तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन तो होता ही है, चाहे वो बाद में हो या पहले हो। और आईबी के केस में ये पहले होता है। ठीक है। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें जिस भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया उसका एड्रेस क्या है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स है जो उन्होंने दिए थे वो उसके बारे में वेरीफाई किया जाता है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा है। और सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड उस कैंडिडेट का कैसा है। ठीक है। तो पुलिस वेरिफिकेशन के हमें 3 पॉइंट हमें पता लगता है कि पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान ये 3 चीज़ें चेक की जाती है। पहला एड्रेस, दूसरा डॉक्यूमेंट्स और तीसरा है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। इसमें क्रिमिनल में कैसे उसका कभी वो पुलिस स्टेशन पे गया है, कभी वो उसके ऊपर कोई ऐसे क्राइम का अपराध तो नहीं लगा है, या फिर कभी वो थाने में बंद तो नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें पुलिस चेक करती है। ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जनरली जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ है या फिर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो चेक की जाते हैं। और रेजिडेंशियल में कि आपने जो एड्रेस दिया था कि आप वहाँ पर रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो ये 3 चीज़ें चेक की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पुलिस वेरिफिकेशन होता कैसे है। तो जब आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है, आपको पता लग जाता है कि हाँ आप फाइनली सिलेक्ट हो गए या फिर प्रोविजनली आप सिलेक्ट हो गए हो, तो उसके कुछ दिनों बाद, अब ये दिन कितना होता है ये डिपार्टमेंट पे वेरी करता है। कभी कभी 10 दिन भी होते हैं, कभी कभी 1 महीने, कभी 3-4 महीने भी लग जाते हैं इस वेरिफिकेशन को होने में। तो सबसे पहले कॉल जाती है। जो भी आपने नंबर अपने टेस्टेशन फॉर्म भरा होगा उसमें आपने 2 लोगों का नंबर और नाम, 2 नेबर्स के आपने डिटेल्स भरे होंगे, तो उन पे जाने के चांसेस रहते हैं कॉल। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, ये मैंडेटरी नहीं है, कॉल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार पुलिस वाले या फिर जो भी पर्सन वेरिफिकेशन करने के लिए आते हैं वो बिना कॉल के भी आ जाते हैं। ठीक है। और ये पुलिस वाले कौन होते हैं, तो ज़्यादातर आपके लोकल जो भी थाना होगा वहाँ से होंगे, या कई बार आईबी के खुद भी होते हैं, या फिर कोई अदर डिपार्टमेंट वाले भी होते हैं जैसे सीबीआई या सीआईडी तक भी इसमें वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है। तो अगर आप बाई चांस अगर आपके पास कॉल आता है या आपके नेबर के पास कॉल आता है तो वो आपसे या आपके नेबर से यही पूछेंगे कि आप इस पर्सन को जानते हो, आप इस पर्सन को कैसे जानते हो, क्या रिलेशन है आपका, और आप क्या करते हो, और फिर आप उस पर्सन को कब से जानते हो और आप कहाँ रहते हो। ये चीज़ें को जनरली सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद वो आपको बता देंगे या आपके नेबर को बता देंगे कि हम इस तारीख को आएंगे, आप मौजूद रहना और ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखना। ठीक है। तो अब ये डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे जो हमें तैयार रखने हैं पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार रख लेंगे या जब भी आपको पता है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना है, तो उनके लिए भी ईजी होगा और आपके लिए भी ये प्रोसेस थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो जानते हैं डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है हमारे पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान। तो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, इन पांचों के अलावा और कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगते इसमें। सबसे पहला है आईडी प्रूफ। जो आपका आईडी प्रूफ है वो लगेगा, जिसमें
आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, और फिर अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी दे सकते हो। ठीक है, जनरली 2 डॉक्यूमेंट से काम हो जाता है। आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी दे सकते हो। दूसरा है एड्रेस प्रूफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम का है तो आपके नाम का, वरना आपके पेरेंट्स के नाम का हो तो वो भी चलता है। और अगर आप किराए पे रहते हो, कई कैंडिडेट होंगे जो किराए पे रहते होंगे, उनका अपना यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं होगा, अपना घर नहीं होगा, तो वो रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं। ठीक है, या वाटर बिल दे सकते हैं, या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट उनके पास है जो ये प्रूफ करता है कि वो वहाँ के रेजिडेंस है, ये एड्रेस है, यहाँ पर रहते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट भी दे सकते हो। थर्ड है पेरेंट की आईडी। आपके फादर की, मम्मी की, या फिर कोई भी पेरेंट्स या गार्जियन है उनकी आईडी एक लगेगी। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है 2 नेबर के साइंड आईडी चाहिए। तो जिन भी नेबर के आपने डिटेल दिए होंगे उनकी, या फिर कोई भी रैंडमली 2 नेबर एटलीस्ट उनके आईडी चाहिए, उस पर उनके साइन होने चाहिए। ठीक है, ये जनरली पुलिस वाले अपने सामने ही करवाते हैं, तो आप उनको बता देना अपने नेबर को कि आपकी तो आईडी चाहिए होगी, तो आप वो पहले से ही अपनी आईडी तैयार रखेंगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है कि 10th का या फिर कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वो मांग सकते हैं। ठीक है, ये रिक्वायर्ड नहीं होता जनरली, लेकिन अगर मांगते हैं तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे बता दो कि इन सब की फ़ोटो कॉपी आप ज़रूर करवा के रख लेना, क्योंकि वो इन सब की फ़ोटो कॉपी मांगते हैं और उसमें आपके साइन होते हैं, और आपके नेबर के जिसमें साइन करने होते हैं वो होते हैं, आपके पेरेंट्स के साइन होते हैं। तो इनकी फ़ोटो कॉपी जरूर करवा लेना, क्योंकि अगर वो आ जाते हैं फिर आप उनके सामने फ़ोटो कॉपी करवाने जाते हो तो ये एक तरीके से टाइम वेस्ट होगा आपका और उनका भी। ठीक है, इस पर ध्यान रखना आप लोग। अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो इजीली आपका प्रोसेस आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आप ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत अगर गलती होती भी है तो वो लोग भी वहाँ पे कुछ फॉर्म या लेटर लिखवा के सही कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है। फिर उसके कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद कह सकते हो, आपका आता है प्रोविजनल जॉइनिंग लेटर। अब ये जॉइनिंग लेटर कैसे आता है, तो इस पे भी बहुत अलग अलग तरीके हैं। किसी को जॉइनिंग लेटर मेल पे आता है, तो किसी को बाय पोस्ट आता है, या किसी को रोजगार मेला में मिलता है। तो इसके भी बहुत तरीके होते हैं, लेकिन जनरली जहाँ तक मुझे पता है बाय पोस्ट तो आपको जॉइनिंग लेटर आता ही आता है। बाकी मेल पे आता है या रोजगार मेला पे मिलता है, ये एक तरीके से कंडीशन पर डिपेंड करता है, या फिर डिपार्टमेंट पे भी डिपेंड करता है कि उनको किसको रोजगार मेला में बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। बाकी पोस्ट और मेल पे आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, और ये पुलिस वेरिफिकेशन के 1-2 महीने के अंदर आ ही जाता है। ठीक है, तो उसमें इतना टेंशन की बात नहीं है। जब आपका जॉइनिंग लेटर आता है तो इसमें भी 2 प्रोसेस अभी भी हमारे रह जाते हैं, जो कि हमारा C&A वेरिफिकेशन। तो इस डॉक्यूमेंट में जनरली आपको अपना फ़ोटो लगाना होता है, नाम लिखनी होती है, थोड़ी बहुत डिटेल लिखनी होती है, और सेम चीज़ें जैसा आपने अटेस्टेशन फॉर्म में भरा था वही चीज़ें डिटेल लिखनी पड़ती है। और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर DM के साइन करवाने पड़ते हैं। वो आराम से हो जाता है, और वो साइन करने के बाद आप जो भी आपकी जॉइनिंग डेट होती है उसी दिन को आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट में लेके जाके सबमिट करा देते हैं। तो दोस्तों यही एक प्रोसेस था जो सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी अदर जॉब से। इसमें पुलिस वेरिफिकेशन हमारी पहले होती है, थोड़ा सा डिटेल में चेक होता है ये। ठीक है, नेबर से आपके करेक्टर के बारे में भी पूछा जाता है कि आप कैसे थे, कब से जानते हो, क्या आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये सब चीज़ अच्छे से चेक की जाती है। बस इतना ही है। अगर आप ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट अपने सही से रख लेते हैं, टाइम पे सब कुछ कर लेते हैं, तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन आराम से हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी, और जो पुलिस वेरिफिकेशन का डर रहता है मन में कि वो थोड़ा सा कम हुआ होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।